Hello everybody, welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 7 science NCERT solutions डिस्कस करेंगे हम. चैप्टर नेम इज़ ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स. जो आपका NCERT का 11 चैप्टर है उसके हम क्वेश्चन आंसर्स इस वीडियो में वो डिस्कस करेंगे. तो चलो शुरू करते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 1. फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो मैचिंग है. कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाना है. तो पहले देखते हैं कॉलम 1 और 2 में है क्या क्या. ये देखो, स्टोमेटा है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है, जालम है, ट्रांसपिरेशन है, रूट हेयर्स है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड है, फिलोम है और ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर है. अब ये देखो, ये पूरा हमने चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं हम लोग कि इन सारी चीज़ों के स्टोमेटा की क्या होता है, जालम क्या होता है, रूट हेयर्स क्या होता है, फिलोम क्या होता है. अब हमने इसको मैच करना है. तो स्टोमेटा बेसिकली, स्टोमेटा का क्या इसके साथ मिलेगा. स्टोमेटा किसके लिए यूज़ होता है, वो हमारा ट्रांसपीरेशन प्रोसेस के लिए यूज़ होता है. ठीक है. देन कम जाइलम. जाइलम हमारा किस लिए यूज़ होता है. जाइलम से हम क्या करते हैं, प्लांट्स में क्या होता है, जाइलम में वाटर एक पार्ट से दूसरी जगह में ट्रांसपोर्टेशन होती है, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर आ जाएगा. रूट हेयर्स का क्या काम होता है. रूट्स आपकी देखिए, किसी की सिंगल रूट होती है, किसी की फैली हुई रूट होती है. रूट्स का क्या काम होता है, उनका एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर का काम है. नेक्स्ट कम्स फिलोम. फिलोम का क्या काम है. जैसे जालम हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर है, ऐसे फिलोम क्या काम करता है, वो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड के लिए काम आता है हमारे प्लांट्स के पूरे प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन के लिए. फूड किससे ट्रांसपोर्ट होता है, वो फिलोम से होता है, और वाटर किससे होता है, वो जालम से होता है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2 पे. क्वेश्चन नंबर 2 हमारा फिलिप्स का है. पहला है, द ब्लड फ्रॉम द हार्ट इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बाय आर्टरीज. आर्टरीज ये काम करती हैं. हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन रेड ब्लड सेल्स. हीमोग्लोबिन के कारण ही आपका जो है ब्लड का कलर रेड होता है. नेक्स्ट इज आर्टरीज एंड वेन्स आर जॉइंड बाय अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज. आर्टरीज और वेन्स का मैंने आपको बताया था ना, एक जगह पे जॉइन होती हैं, वो किसको क्या बोलते हैं, छोटी छोटी नर्व जो होती हैं उनको हम कहते हैं कैपिलरीज. नेक्स्ट कम्स आर रिदमेटिक एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट. जो हम हार्ट की धड़कन कहते हैं ना, धक धक करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड हार्ट बीट. नेक्स्ट इज द मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमन बींग्स इज. एक्सक्रीशन में क्या निकलता है ह्यूमन बॉडी के, मेन चीज़ क्या होती है, उसको हम बोलते हैं यूरिया. नेक्स्ट इज स्वेट कंटेन्स वाटर एंड सॉल्ट्स. स्वेट को अभी अगर आप देखो, स्वेट में वाटर एंड सॉल्ट्स होते हैं, जो मैंने आपको बताया भी था. आप गर्मियों में अगर आपको जब स्वेटिंग आती है, वो आपके कपड़े अगर जब वो सूख जाते हैं तो आप देखोगे वाइट पैच सा बना होता है. वो जो वाइट पैच बना होता है वो सॉल्ट के कारण बना होता है. ठीक है. नेक्स्ट इज किडनीज एलिमिनेट द वेस्ट मटेरियल इन द लिक्विड फॉर्म कॉल्ड. लिक्विड फॉर्म में हमारे बॉडी से वेस्ट कैसे निकलता है, यूरिन से, जो किडनीज निकालती हैं. वैसे लिक्विड फॉर्म में हमारा स्वेट भी निकलता है, बट उसने स्पेशली बोला है किडनीज क्या करती हैं, किडनी से हमारा यूरिन निकलता है. ठीक है. नेक्स्ट इज वाटर रीचेज great heights in the trees because of suction pull caused by transpiration. ओके. तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 3 ये भी हमारा वैसा सही है. इसमें हमने करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है. पहला पार्ट है, उसमें है इन प्लांट्स वाटर इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू. वाटर किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, जाइलम के थ्रू, फिलोम के थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू या रूट हेयर्स के थ्रू. जो वाटर है उसके ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में किसके थ्रू होती है, जाइलम के थ्रू. ठीक है. फूड हमारा फिलोम के थ्रू होता है. सेकेंड पार्ट है इसका, वाटर एब्जॉर्प्शन थ्रू रूट्स कैन बी इंक्रीज बाय कीपिंग द प्लांट्स इन द शेड, इन डिम लाइट, अंडर द फैन और कवर्ड विद पॉलीथीन बैग. उसने वो चीज़ें पूछे. इस केस में आपका आंसर आएगा वाटर एब्जॉर्प्शन रूट्स की कब ज़्यादा होगी, जब आप उसको पंखे के नीचे रखोगे, क्योंकि उसमें फिर वाटर ऑब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी. वाटर आपका इवेपोरेट होना, गर्मी होगी ना, उसके कारण. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स क्वेश्चन नंबर 4. वाई इज ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल नेसेसरी इन प्लांट्स और इन एनिमल्स. एक्सप्लेन. अब देखो, हम कहते हैं हम खाना खाते हैं, हम फूड इनटेक कर रहे हैं, हम वाटर इनटेक कर रहे हैं, वॉट एवर जो भी हम इनटेक कर रहे हैं, प्लांट्स है या एनिमल्स है,
उनके बीच में ट्रांसपोर्टेशन उस मटेरियल की क्यों ज़रूरी होती है। अब ये देखो बेसिकली इसे क्यों ज़रूरत होती है, क्योंकि ऑल लिविंग बींग्स वेदर दे आर एनिमल्स और दे आर प्लांट्स, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, दे नीड एनर्जी, उनको एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से मिलती है, इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फूड दे ईट, जो हम खाना खाते हैं उससे हमारे को एनर्जी मिलती है ना। दिस फूड इज़ ब्रोकन डाउन इन द सेल्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी। आपको पता है हम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो सेल्स के बने हुए हैं, सेल्स को बहुत सारे सेल्स से लिविंग ऑर्गेनिजम्स बनते हैं। तो वो जो हमारे लिविंग बींग्स हैं, एनिमल्स हैं या वो प्लांट्स हैं, जो भी हैं, उनको लिए सेल्स में जो खाना है वो हमारा ब्रेक डाउन होता है, जो हम खाना खाते हैं ब्रेक डाउन होता है। और उस किसकी प्रेजेंस में, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म से टेक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हम इनटेक करते हैं, हमारा खाना जो हम खाते हैं वो ब्रेक डाउन होता है और उसके बाद में वो ब्रेक डाउन होकर क्या करता है, सेल्स में वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इन ऑल ऑर्गेनिजम्स न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन शुड रीच ईच एंड एवरी सेल इन द बॉडी। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने हमने खाना खाया, न्यूट्रिएंट्स हैं और जो हमने ऑक्सीजन इनटेक की है, वो सारे के सारे बॉडी पार्ट्स में, सारे सेल्स में जाना पहुंचना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो सब जगह पहुंचेगा तभी तो हमारी बॉडी ग्रो करेगी ना। फॉर दिस, इस सारे काम के लिए हमारे को ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल इज़ नेसेसरी बोथ इन प्लांट्स एज वेल एज इन एनिमल्स, क्योंकि जो खाना हमने खाया, जो हमने ऑक्सीजन इनटेक किया, वो सारी बॉडी में अगर हमारी जाएगी तभी हमारी बॉडी जो है वो जो हमारी न्यूट्रिएंट्स बॉडी जो है, हमारे डिफरेंट पार्ट्स बॉडी के ग्रो करेंगे, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन मटेरियल की ज़रूरी है। ठीक है। लाइकवाइज बॉडी वेस्ट शुड ऑल्सो बी ट्रांसपोर्टेड टू द पॉइंट ऑफ एक्सक्रीशन। अब जो अगर हम खाते हैं तो वो सारा का सारा हमारी बॉडी यूज़ तो नहीं कर लेती, कितना सारा उसमें हमारा वेस्ट मटेरियल भी होता है। तो वो जो वेस्ट मटेरियल है हमने एक्सक्रीट आउट करना है, हमने बाहर बॉडी से निकालना है। तो इसलिए अगर अब आपका बॉडी वेस्ट को भी ट्रांसपोर्ट किया जाएगा एक्सक्रीशन पॉइंट तक, किडनी से अगर एक्सक्रीशन पॉइंट तक आपको वो ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, तभी वो एक्सक्रीट होगा, तभी बॉडी वेस्ट मटेरियल जो हमारा बाहर निकलेगा और न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के अंदर रहेंगे। क्योंकि जो हमारे को न्यूट्रिएंट्स चाहिए उससे हमारी बॉडी ग्रो होगी, और जो हमारा वेस्ट मटेरियल है उससे जो है अगर वो बॉडी के बीच में रहेगा तो वो टॉक्सिक मटेरियल प्रोड्यूस करेगा। ओके बच्चे, कम टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है व्हाट विल हैपन इफ देयर आर नो प्लेटलेट्स इन द ब्लड। प्लेटलेट्स अगर ब्लड में नहीं होंगे तो क्या होगा। आपको देखो मैंने पहले बताया था प्लेटलेट्स हमारे किस काम के लिए काम आते हैं। प्लेटलेट्स बहुत ज़रूरी हैं बॉडी में, क्योंकि उससे हमारी ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है वो। तो इसके आंसर में हम वही लिखेंगे। अब देखते हैं क्या लिखते हैं। फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स इन द ब्लड इज़ टू क्लॉट द ब्लड ड्यूरिंग ब्लीडिंग। अगर आपकी ब्लीडिंग हो रही है तो हमारा ब्लड जो है थोड़ी देर बाद में रुक जाता है। अगर हम उसको, मान लो आपके कुछ नाइफ लगी है, कुछ लग रही है, अगर आप 2 फिंगर से उसको प्रेस कर देते हो, उस जगह को फिंगर से प्रेस करते हो जोर की, तो आपका थोड़ी देर बाद में ब्लीडिंग बंद हो जाती है। तो वो जो ब्लीडिंग, जो आपका ब्लड ऊपर होता है वो सूख जाता है, क्लॉटिंग हो जाती है। वो क्लॉटिंग किससे होती है, वो आपकी प्लेटलेट से होती है। ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ प्लेटलेट्स इन द ब्लड, ब्लीडिंग इन एनी पार्ट ऑफ अवर बॉडी ड्यू टू एनी कट और इंजरी विल नॉट स्टॉप। अगर हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स नहीं होंगे तो अगर हमारे कट लग जाता है तो वो हमारा रुकता, ब्लड जो है हमारा रुकता नहीं है। ठीक है। सो इसलिए जो प्लेटलेट्स का मेन फंक्शन क्या है, ब्लड क्लॉटिंग में वो हेल्प करता है। वही आपने इसमें लिखना है। नंबर 6 वो कहता है व्हाट आर स्टोमेटा गिव टू फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होता है और उनकी क्या फंक्शंस हैं। स्टोमेटा प्लांट्स में होते हैं। दीज आर द टाइनी पोर्स ऑन द सर्फेस ऑफ द लीव्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। स्टोमेटा में बहुत जो आपके छोटे छोटे पोर्स होते हैं उनको हम जो है वो टाइनी पोर्स को जो लीव्स के ऊपर है उनको हम स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा जो आप नेक्ड आई से नहीं देख सकते हो, इसके लिए आपको माइक्रोस्कोप वगैरह की यूज़ करनी पड़ेगी, मैग्नीफाइंग ग्लास से आप देख पाओगे। ठीक है। अब उसने बोला फंक्शंस बताए जाएं 2 स्टोमेटा के। फंक्शंस क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटा।
कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स इनटेक कर रहे हैं, ऑक्सीजन निकाल रहे हैं, तो वो कैसे हो निकल रहे हैं, किसके थ्रू हो रहे हैं, वो स्टोमेटा के थ्रू निकल रहा है। नेक्स्ट इज एक ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होता है जिससे आपका एक्सेस वाटर प्लांट्स में से, लीव्स में से वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है, निकल जाता है। वो किसके थ्रू निकलता है, वो स्टोमेटा के थ्रू होता है, निकलता है, जहाँ पे हमारे टाइनी पोर्स होते हैं। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें कह रहा है, डज ट्रांसपीरेशन सर्व एनी यूजफुल फंक्शन इन द प्लांट्स, एक्सप्लेन। ट्रांसपीरेशन जो हमारे प्लांट्स में होती है, एक्सेस वाटर वो रिलीज करता है प्लांट, उसका कोई यूजफुल फंक्शन है, उसको एक्सप्लेन करो। अब ये देखते हैं। जो ट्रांसपीरेशन प्रोसेस है परफॉर्म्स वेरी यूजफुल फंक्शन इन द प्लांट्स, बहुत ज़रूरी यूजफुल फंक्शन करता है। कौन कौन से फंक्शन वो परफॉर्म करता है आपने वो बताने हैं। तो द फंक्शंस आर, ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम रूट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। रूट्स अब्जॉर्ब करती हैं सॉइल में से वाटर, और वो वाटर रूट से लेके प्लांट के टॉप तक पहुंचता है। जो बड़े बड़े ट्रीज़ हैं उनके भी टॉप तक पहुंचता है। वो कैसे पहुंचता है, वो आपका ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू पहुंचता है। नेक्स्ट इज इट सेव्स द डेलिकेट सेल्स फ्रॉम हीट ऑफ द सनलाइट। अब जो देखो सनलाइट, तो सनलाइट में बहुत ज़्यादा हीट है, राइट। अब वो जो इतनी हीट प्रोड्यूस होती है सनलाइट से, वो सनलाइट की हीट से वो जो प्लांट्स के अंदर जो डेलिकेट सेल्स हैं उनको वो हेल्प करता है, प्रोटेक्ट करता है। वो कैसे प्रोटेक्ट करता है, ट्रांसपिरेशन से। आप ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से आपका वाटर प्लांट का जो है वो रिलीज आउट होता है। जब वो वाटर रिलीज आउट होता है तो इट प्रोड्यूसेस कूलिंग इफेक्ट, तो एक वो ठंडक बन जाता है प्लांट को, ताकि उसके सेल्स डैमेज ना हो। ठीक है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8। वो कहता है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। ब्लड के कंपोनेंट्स हमने बताने हैं। तो वो देखते हैं इसके जो कंपोनेंट्स हैं। पहला ब्लड प्लेटलेट्स, जिससे हमारी क्लॉटिंग को हेल्प होता है। देन वाइट ब्लड सेल्स, देन रेड ब्लड सेल्स, देन फूड ब्लड प्लाज्मा, एंड लास्ट कम्स ब्लड सीरम। बेसिकली आपके जो ब्लड में है वो ये मेन 5 कंपोनेंट्स हैं। आपने इनके नाम लिखते हैं, ब्लड प्लेटलेट्स, वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, ब्लड प्लाज्मा एंड ब्लड सीरम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, व्हाई इज ब्लड नीडेड बाय ऑल पार्ट्स ऑफ अ बॉडी। क्यों हमारा ब्लड जो है वो हर बॉडी के हर पार्ट को क्यों चाहिए होता है। तो ये देखते हैं, ब्लड इज़ नीडेड बाय द पार्ट्स ऑफ द बॉडी ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। क्योंकि ब्लड बहुत नेसेसरी है। क्यों नेसेसरी है, ब्लड एक तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम लंग्स टू द टिश्यूज एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू द लंग्स फॉर एक्सक्रीशन। जो हम नोज से इनहेल करते हैं गैस, ऑक्सीजन गैस, वो आपकी लंग्स में जाके लंग्स से डिफरेंट टिश्यूज़ में कौन ट्रांसपोर्ट करता है, ब्लड करता है। और जो ब्लड जो है वो डिफरेंट बॉडी पार्ट से ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड लेके आता है लंग्स तक, और वहाँ से फिर वो एक्सक्रीट होता है। इसलिए ब्लड की ज़रूरत है। ठीक है। सेकेंडली, ब्लड ट्रांसपोर्ट्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू द लिवर एंड अदर ऑर्गन्स। जो आपके फूड के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन से लिवर में और अदर बॉडी ऑर्गन्स में, सारी बॉडी ऑर्गन्स में ट्रांसपोर्ट कौन करता है, ब्लड। नेक्स्ट इज इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट्स वेस्ट मटेरियल टू द किडनी फॉर एक्सक्रीशन। किडनीज में वो एक्सक्रीशन के लिए भी वेस्ट प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्ट करता है, ताकि बॉडी वेस्ट हमारा एक्सक्रीट हो सके। ओके, इसलिए हमारे को ब्लड की ज़रूरत होती है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10। वो कह रहा है, व्हाट मेक्स अ ब्लड लुक रेड। ब्लड हमारा रेड कलर का होता है, वो क्यों होता है, वो बेसिकली ब्लड रेड जो हमारा होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, जिसको हम HP कहते हैं। हीमोग्लोबिन मेक्स अ ब्लड लुक रेड। ठीक है, इसीलिए कहते हैं ना बॉडी में HP आपका होना ज़रूरी है। हीमोग्लोबिन आपका नॉर्मल अच्छा होना चाहिए, उससे अब आपका ब्लड का कलर रेड होगा। नेक्स्ट कम्स टू क्वेश्चन नंबर 11। वो हमें कहता है, डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ द हार्ट। फंक्शंस हार्ट के आप डिस्क्राइब करो। तो वो क्या फंक्शंस हैं, हार्ट पंप्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी कंटिन्यूसली। मेन फंक्शन क्या है हार्ट का, कि उसने बॉडी में जो ब्लड है वो पंप करता है सारी पार्ट्स ऑफ द बॉडी में।
अब बेटा ये क्वेश्चन डिपेंड करेगा आपको कितने मार्क्स का आता है। अगर ये आपको 5 मार्क्स का आता है तो आपको प्रॉपर फंक्शन पूरा हार्ट का लिखना पड़ेगा। ये आपको बेसिकली मेन फंक्शन मैंने बताया कि वो ब्लड को वो पंप करता है सारी जगह पे, वो सारी जगह पे ब्लड को पंप करता है, ठीक है। और अगर नेक्स्ट कम्स व्हाई इज़ इट नेसेसरी टू एक्सक्रीट वेस्ट मटेरियल प्रोडक्ट्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स को एक्सक्रीट करना क्यों ज़रूरी होता है। वेस्ट प्रोडक्ट्स को एक्सक्रीट करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि अगर हमारी बॉडी में वेस्ट मटेरियल रहेगा तो टॉक्सिक मटेरियल प्रोड्यूस करेगा, तो वो टॉक्सिक मटेरियल आपका प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो सो ड्यूरिंग डाइजेशन and functioning of our system, body waste products are toxic in nature. Therefore, it becomes important to excrete such waste material from our body. Okay, बच्चे। To question number 13, this is the last question. वो क्या कह रहा है? Draw a diagram of the human excretory system and label the various parts. आपने इसमें ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम आपने ड्रॉ करना है और उसको लेबल करना है। इस क्वेश्चन को बच्चे मैंने ये आपका एनसीईआरटी बुक से, ये मैंने किडनी का आपका जो है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का आपकी बुक में से मैंने लिया है, और आपने अपनी पेंसिल से ऐसे ही ड्रॉ करना है जिसके बीच में अपने दोनों किडनी दिखानी है, राइट। आपने यूरेटर दिखाना है, फिर देन आपने यूरिनरी ब्लैडर दिखाना है, यूरेथ्रा दिखाना है एंड यूरिनरी ओपनिंग दिखानी है। ये सारी चीज़ें आपने पेंसिल से ड्रॉ करनी है सारी की सारी। Okay, so this is all about today's video. If you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback in the comment box. Thanks for watching.